नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं बेज इन गुजराती चैनल को, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको तो मालूम ही होगा कि खेल रत्न में सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड माना जाता है, लेकिन अब उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड से नाम से अब दिया जाएगा। अगर हम बात करें तो ऐसा जो हमारे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसने कई दिन थोड़े थोड़े समय पहले ट्वीट करके बताया कि अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर सरकार ने जो हॉकी का जादूगर है, जादूगर माने जाने वाले जो मेजर ध्यानचंद है, उसके नाम पे रखने का फैसला किया है। और इस बात को शुक्रवार को दिन ट्वीट करके हमें बताई थी। और पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों के एक आग्रह भी सामने आया कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद ही को समर्पित होना चाहिए। लोगों की भावनाओं को देखकर इनका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसा है कि कब पॉलिटिकल सिनेरियो भी इसके पीछे काम करता है कि भाई राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता था, वो कांग्रेस के है, और मोदी साहब जो भाजपा के है, और जो खिलाड़ी के नाम पे रखा जाए तो किसी पार्टी को ऐसा वैसा भी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा कदम उठाया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और फिर आगे बताते हुए मोदी साहब ने कहा कि ओलंपिक में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों के प्रदर्शन ने पूरे देश को रोमांचित किया है। और उन्होंने कहा कि अब हॉकी में लोगों की दिलचस्पी फिर बढ़ी है और खेल रत्न में सम्मान के तहत 25 लाख रुपये नकद पुरस्कार दिया जाता है। अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड जब दिया जाएगा तब प्रत्येक खिलाड़ी को 25 लाख रुपये नकद के रूप में दिए जाएंगे। और आपको मालूम ही है कि मेजर ध्यानचंद का हॉकी में अविश्वसनीय योगदान है। अगर उसकी बात करें तो हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद हॉकी में अविश्वसनीय योगदान है। उसके नाम पर 29 अगस्त रोज के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपको मालूम होगा कि हमारे जो मेजर ध्यानचंद है वो पहले आर्मी में काम करते थे, और उसकी वहाँ से जब पोस्टिंग हुई, जिस तरह से मिल्खा सिंह का जिस तरह से ओलंपिक में जो रेस का जो मामला था, उसी तरह का मेजर ध्यानचंद का भी था कि भाई आर्मी में काम कर रहे थे, वहाँ से मेजर का पद मिला, और वहाँ पर जाते जाते फिर हॉकी के जो जाने माने खिलाड़ी है वो बन गए। तो हम थोड़े मेजर ध्यानचंद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ध्यानचंद भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। आपको मालूम होगा कि वो भूतपूर्व खिलाड़ी थे। भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती थी। वे 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे, इसका मतलब ये है कि दोस्तों, जब जब इसने मेडल जीता तब हमारा देश गुलाम था, और जो हॉकी खेली जाती थी वो ब्रिटेन की कॉलोनी के नाम से खेली जाती थी। उसमें बात करें तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 में लॉस एंजल्स वाली ओलंपिक, और 1936 में बर्लिन ओलंपिक, और उसमें मेजर ध्यानचंद में गोल्ड मेडल जीता है। उसका जन्म 19 अगस्त 1905 के दिन हुआ था इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद का नाम भी बदलकर प्रयागराज किया गया है। और उसकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 और 74 ईयर जो उसकी उम्र हुई तब वो उसका डेथ हो गया था। तो अगर अब उसके आगे बात करें तो उन्हें कहा जाता है कि भाई 1946 में नागरिक सम्मान के रूप में पद्म भूषण दिया गया था। और इसके नाम पर कई सारे रिकॉर्ड भी है। उसने 1000 से ज़्यादा गोल भी किए हैं, और भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करते हैं, किंतु अब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने से उन्हें यह सम्मान प्रदान किए जाने की संभावना बहुत बढ़ गई है। लेकिन पहले क्या होता था कि भाई कांग्रेस की जब सरकार थी तब इतना कुछ एवॉर्ड वेवॉर्ड का कुछ होता नहीं था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी आई है तब से लोगों को काफ़ी सारे एवॉर्ड वगैरह भी मिलते हैं। तो इसका खेल इस तरह का होता था कि
कई सारे उसके रिकॉर्ड भी बनाए। अगर आप मेजर ध्यानचंद के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम उसके जीवन के बारे में एक उसकी बायोग्राफी सीरीज़ भी शुरू करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आपको याद रखना है कि अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर कहा जाने वाला जो खिलाड़ी था उसके नाम पर अब इस अवार्ड का नाम हो गया है। तो उसमें आपको कैसा लगा, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।